बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का चतुर्दशः पाठ, जिसका नाम है अहह आह च। और ये पाठ हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा था और आज हम लोग इसके अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो अभ्यासा के अंतर्गत जो पहला प्रश्न दिया गया है वह है अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत। अधोलिखितानां का मतलब है निम्नलिखित, नीचे लिखे हुए, पदानाम पदों का, समुचितान, समुचित मतलब सही, अर्थान अर्थ से, मेलियत मतलब मेल करें यानी कि मिलाएं। तो शब्दों को सही अर्थ से मिलाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क और ख दो यहाँ पे तालिका बनाएंगे, स्तंभ बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग अभ्यासा का हम लोग उत्तर 1 करेंगे और इसमें क है और फिर दूसरी तरफ ख है, क और ख। तो इसमें सबसे पहले दिया है हस्ते। हस्ते मतलब हाथ में, तो इसको हम लोग करे से मिलाएंगे। करे का भी अर्थ होता है हाथ, तो ये समानार्थक शब्द है, इन दोनों का अर्थ एक ही है। सद्यः, सद्यः को हम लोग मिलाएंगे शीघ्रम से। सद्यः मतलब जल्दी से, तो इसका हो जाएगा शीघ्रम। और फिर है सहसा मतलब अचानक, अकस्मात, तो इसको हम लोग मिलाएंगे अकस्मात से, अकस्मात। और धनम, धनम मतलब रुपया पैसा, धन, तो धनम को हम लोग मिलाएंगे यहाँ पर द्रविड़म से, द्रविड़म से मिलाएंगे। धनम को हम लोग मिलाएंगे द्रविड़म से। आकाशम, आकाश सभी लोग जानते हैं, इसका पर्यायवाची भी बच्चे जानते हैं। आकाशम यहाँ विभक्ति लगी हुई है इसलिए आकाशम हो गया है। और इसको हम लोग मिलाएंगे गगनम से। आकाश को गगन भी कहते हैं, गगनम। आकाशम के बाद है धराम। धरा कहते हैं पृथ्वी को, ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, तो धराम हो गया यहाँ पे। पृथ्वीम, पृथ्वीम से इसे मिलाएंगे, पृथ्वीम। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे। और दूसरे प्रश्न में, पहले प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या करना है इसमें, और दूसरे प्रश्न में यहाँ पे करना है मंजुषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत। मंजुषा से उचित विलोम पदम, विलोम पद, चित्वा चुनकर, लिखत मतलब लिखो। तो यहाँ पे मंजुषा में दिया हुआ है प्रविशति का अर्थ होता है प्रवेश करता है, सेवकः नौकर को कहते हैं, मूर्खः जो मूर्ख होते हैं, नेतुम मतलब ले जाने के लिए, और नीचैः मतलब नीचे, उदुखितः मतलब दुखी। तो यहाँ पे हमें विलोम शब्द लिखना है, तो जस्ट उसका उल्टा अर्थ हम लोग खोजेंगे। तो दूसरे के क में जो दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग करेंगे यहाँ उत्तर 2, इसका क है, तो क में चतुरा है, तो चतुरा को हम लोग मिलाएंगे, चतुरा को हम लोग मिलाएंगे मूर्खः से। चतुर मतलब चालाक और उसका उल्टा हो गया मूर्ख। और फिर हम लोग ख करेंगे आनेतुम। आनेतुम को हम लोग मिलाएंगे नेतुम से, आनेतुम, नेतुम। आनेतुम लाने के लिए और नेतुम ले जाने के लिए। और फिर है निर्गच्छति, निकलती है, निर्गच्छति निकलती है, तो इसको हम लोग मिलाएंगे प्रविशति, प्रवेश करती है। तो निकलने का विलोम हो गया प्रवेश करना, प्रविशति। और फिर है घ स्वामी, स्वामी, और इसमें इसको हम लोग मिलाएंगे सेवकः से।
और फिर है यहाँ पे अंगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दूसरे का ये अंगा, वो है प्रसन्न। प्रसन्न को हम लोग मिलाएंगे दुखिता से, प्रसन्न का विलोम हो जाता है दुखिता। और फिर है उच्चैः, उच्चैः को हम लोग मिलाएंगे नीचैः से। उच्चैः मतलब ऊपर और नीचैः मतलब नीचे, तो उच्चैः का हो गया नीचैः। तो क ख ग घ अंगा और च ये पूरे 6 इसमें दिए हुए हैं, जिसका कि विलोम हम लोगों ने खोज कर लिखा है। और अब अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, और अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न इसमें है। तीसरे प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है, तीसरे प्रश्न में दिया है कि मंजुषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषातः, मंजुषा से उचितम अव्यय पदम चित्वा, उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह, पूरयत मतलब भरो। तो यहाँ पे एव अपि एव च उच्चैः ये अव्यय दिया हुआ है। अव्यय वो होता है जो किसी भी लिंग विभक्ति के अनुसार जिसमें परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पे इव का मतलब होता है तरह, समान, अपि मतलब भी, एव मतलब ही, च मतलब और, उच्चैः मतलब जोर से। तो यहाँ पर सबसे पहले क का वाक्य हम लोग देखेंगे, बालकाः बालिकाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। लड़के और लड़कियाँ, और यहाँ पे आ रहा है क्रीडा क्षेत्र यानी खेल के मैदान में, क्रीडन्ति मतलब खेलती हैं। तो यहाँ पे च का प्रयोग करेंगे क्योंकि लड़के और लड़कियाँ, तो और के प्रयोग के लिए हम लोग च का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग च लिखेंगे। तो उत्तर 3 में हम लोग अव्यय पद भरेंगे। तो इसमें क में च का प्रयोग होगा। और फिर हम लोग ख देखते हैं, मेघाः गर्जन्ति, बादल गरजते हैं। तो बादल कैसे गरजते हैं? जोर से, तो उच्चैः, खाली जगह में हम लोग भरेंगे उच्चैः। और फिर ग में है बकः हंसः श्वेतः भवति, बकुला हंस की तरह सफ़ेद होता है। तो इव का प्रयोग करेंगे तरह। और फिर घ है सत्यम जयते, सत्य की जीत होती है। एव मतलब ही, सत्य की ही जीत होती है। तो यहाँ पे एव का प्रयोग करेंगे, सत्यम एव जयते। और अहम पठामि त्वम पठ, मैं पढ़ रहा हूँ। त्वम मतलब तुम, अपि मतलब भी, तुम भी, पठ मतलब पढ़ो। तो यहाँ पे अपि का प्रयोग करेंगे भी के लिए। और अब करेंगे यहाँ पे उत्तर 4। उत्तर 4 में अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। ये पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखें जो हमें पाठ से खोज के लिखना है। जैसे कि पहले क में दिया है कि अजीजः गृहं गंतुम किम वांछति। वांछति मतलब चाहता है। अजय घर जाने के लिए क्या चाहता है? तो उसे अवकाश चाहिए था। तो यहाँ पर किम की जगह पे हम लोग लिखेंगे, का उत्तर लिखेंगे अजीजः गृहं गंतुम अजीजः गृहं गंतुम अवकाशम किम वांछति, क्या चाहता था? तो अवकाशम वांछति, छुट्टी चाहता था, अवकाश चाहता था। तो ये उत्तर हो गया। और फिर ख है कि स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा। स्वामी मूर्ख था अथवा चतुर। तो स्वामी चतुरः आसीत्
लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो चतुर नहीं है। शुरू में तो उसने अपनी चतुरता दिखाई। अजीजह काम व्यथाम श्राव्यति। अजीज कौन सी किसको कथा सुनाता है? तो अजीजह वृद्धाम, उस बूढ़ी स्त्री को, वृद्धाम बूढ़ी स्त्री को, व्यथाम मतलब अपना दुख, श्राव्यति सुनाता है। और अब है घ कि अन्या मक्षिका कुत्र दशति। दूसरी मक्खी कहाँ डसती है? तो अन्या मक्षिका, दूसरी मक्खी, अन्या मक्षिका ललाटे, ललाट पर, माथे पर। एक तो हाथ में उसे डसती है और ललाटे दसती। और फिर अंग है कि स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता था। वो सोचता था कि ये चला जाएगा तो धन भी लेगा और छुट्टी भी लेगा और इसके जैसा काम करने वाला दूसरा नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग 4 प्रश्न पूरा किए और अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। और अगले प्रश्न में हम लोग यहाँ पर खाली जगह भरेंगे निर्देशानुसार लकार परिवर्तन करके। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। निर्देशानुसार लकार परिवर्तनम कुरुत। लकार परिवर्तन करना है तो वाक्य का अंतिम पद खाली बदलेगा और जो लकार कोष्ठक में दिया है उसी लकार में, और बाकी वाक्य वैसे ही रहेगा। तो उत्तर 5 हम लोग करेंगे। उत्तर 5 के क में दिया है लट लकार है। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण में अजीजह परिश्रमी आसीत। अजीज जो है वो परिश्रमी था। तो यहाँ पर लट लकार में वाक्य को बदला गया है। तो अजीजह परिश्रमी आसीत मतलब था, लेकिन लट लकार वर्तमान काल के लिए होता है तो यहाँ पर अस्ति हो गया है। अस्ति मतलब है, अजीज परिश्रमी है। और अब है यहाँ पे क, अहम शिक्षकाय धनम ददामी। मैं शिक्षक के लिए धन देता हूँ। तो इसे ऋट लकारे, ऋट लकारे मतलब भविष्यत काल में बदलना है। तो यहाँ पे ददामी की जगह पे दास्यामी हो जाएगा और बाकी वाक्य वैसे ही रहेगा। तो इसको हम लोग करेंगे अहम शिक्षकाय, अहम शिक्षकाय धनम दास्यामी। बाकी सभी वाक्य वैसे ही रहेगा, धनम दास्यामी। अब ख को हम लोग बदलेंगे। ख को बदलना है लट लकार में वर्तमान काल में। तो लट लकार में बदलने के लिए यहाँ पे वाक्य है कि परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति। परिश्रमी लोग धन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे लट लकारे, लट लकार में हम लोग बदलेंगे इसको, तो हो जाएगा प्राप्यति। परिश्रमी जनः धनम अब इसमें हम लोग करेंगे ख में परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति दिया है, ये लट लकारे है, इसको लट लकार में बदलना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे प्राप्नोति, धनम प्राप्नोति।
और ग है स्वामी उच्चैः वदति, स्वामी उच्चैः, स्वामी जोर से लंग लकार में अवदत बोला। और घ है अजीजः पेटिकाम, अजीजः पेटिकाम गृह्णाति दिया है, तो यहाँ पे लिट लकार में भविष्यत काल में ग्रहिष्यति हो जाएगा, ग्रहिष्यति। अजीज पेटिका ले लेगा, ग्रहिष्यति। और अंग है, इसको बदलना है लोट लकार में। त्वम उच्चैः पठसि, तुम जोर से पढ़ो, तो यहाँ पे पठ हो जाएगा लोट लकार में। त्वम उच्चैः पठसि की जगह पे हो जाएगा पठ, तुम जोर से पढ़ो। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे उत्तर 6। और उत्तर 6 में हम लोग यहाँ पे घटनाक्रम के अनुसार जो है वाक्य को लिखेंगे। जैसे जैसे कहानी में वाक्य आया है वैसे वैसे वाक्य लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि अजीज सरल और परिश्रमी था, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो ख को पहले लिखेंगे, अजीजः, अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्, परिश्रमी च आसीत्। और दूसरे वाक्य में इसके बाद क्या होता है कि एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशं वांछति, एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। तो यहाँ पर घ वाली लाइन पहले आ जाएगी। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशं वांछति। और फिर अब जो है लाइन आएगी कि अजीजः पेटिकाम आनयति, अजीज मक्खी पेटी लाता है। यहाँ पे हम लोग ग वाली लाइन लिखेंगे, अजीजः पेटिकाम आनयति। और फिर आ जाएगा मक्षिके स्वामिनम दशतः, ये है च वाली लाइन, मक्षिके स्वामिनम दशतः। और फिर आ जाएगा कि उसके बाद क्या होता है कि स्वामी जोर से चित्कार करता है, कराहता है। तो अंग वाली लाइन आएगी, पीड़ितः यानी पीड़ित होकर, पीड़ितः स्वामी अत्युच्चैः चित्करोति। और फिर है यहाँ पे अंत में आएगा क वाली लाइन, स्वामी अजीजाय, स्वामी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्वामी अजीजाय अवकाशस्य, अवकाशस्य पूर्णं धनं, पूर्णं धनं ददाति। स्वामी अजीज को अवकाश के पूरे धन को देता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने प्रश्न 6 को भी किया और प्रश्न 5 में वाक्य बदलना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने
इन सभी प्रश्नों को इस पाठ के पूरा किया और इसे सभी बच्चे अपने कॉपी में पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।